नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके फोन तक पहुंच जाए। तो कितना बवाल किया था इन्होंने कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, धर्मनगरी मथुरा, अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, राम जन्मभूमि वाली अयोध्या, और अब लौट के बाबा गोरखपुर आए। जी हां, आपके सामने उस खबर और इस खबर की पुष्टि कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने गृह जिले या ये कहा जाए गृह शहर गोरखपुर से जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि राधा मोहन दास अग्रवाल जिन्होंने पिछली बार यहां से चुनाव जीता था उनका पत्ता कट गया है। मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं दोस्तों। कुछ दिनों पहले गोदी मीडिया लगातार आपके सामने एक के बाद एक खबरें दिखा रहा था कि कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है अयोध्या से चुनाव लड़ना। अब क्या हुआ? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने जबरदस्त तंज कसा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ। क्या कहा है उन्होंने आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, लगातार एक हफ्ते तक ये बात कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, उसको लेकर गोदी मीडिया ने क्या माहौल बनाया था, मैं आपको एक एक करके मिसाल देता हूं जो आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये चैनल हो गया फाइनल, अयोध्या से लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ब्रेकिंग न्यूज, योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी खबर, अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे योगी। उसके बाद सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर बीजेपी को फायदा, क्या अयोध्या से घर घर में भगवा छाएगा, अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे योगी, सूत्र। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं अखबारों में भी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे योगी। मगर सबसे शर्मनाक दोस्तों, दो चैनल्स रहे हैं, एक तरफ जी न्यूज और एक तरफ टाइम्स नाउ। जी न्यूज ने क्या कहा, काशी में मोदी, अयोध्या में योगी। यानी कि पूरा माहौल बनाना, धार्मिक तौर पर माहौल बनाना कि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वहां से वो सांसद हैं, और अयोध्या से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। कहां गया एक हफ्ते जो लगातार आप इसको लेकर प्रचार कर रहे थे? मैंने जी न्यूज का नाम लिया दोस्तों, अब मैं आपको टाइम्स नाउ बताने वाला हूं। टाइम्स नाउ ने किस तरह से अपने दर्शकों को मूर्ख बनाया, और यही वजह है मैं बार बार आपसे कहता हूं कि इन्हें मत देखिए। मैं सच बताऊं दोस्तों, मुझे भी लगने लगा था कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वहीं से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इतनी बड़ी तादाद में तमाम न्यूज चैनल्स जब अयोध्या 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 कह रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। भाजपा अपने पालतू मीडिया, अपने गुल्लू और कालू के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर सकती है? टाइम्स नाउ के दोहरे मापदंड में आपको दिखाना चाहता हूं। पहले इन्होंने कार्यक्रम चलाया दोस्तों, टाइम्स नाउ, योगी अयोध्या कार्ड, योगी इन अयोध्या रेजोनेट्स, बीजेपी फील्ड सीएम फ्रॉम अयोध्या, योगी वॉक्स राम राज्यपाथ, राइवल्स मॉक से बैक टू बेसिक्स, हिंदुत्व रामबाण फॉर विन। यानी कि जब खबर आई थी कि अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं तब इन्होंने ये खबर चलाई। अब जो इनका संपादक है वो क्या कह रहा है कि गोरखपुर में लगातार भाजपा को धक्के पे धक्का लग रहा है, सेटबैक लग रहा है। लोकसभा में जब बाय इलेक्शंस हुए थे तो उसमें बीजेपी हार गई थी, बावजूद उसके योगी आदित्यनाथ जो हैं गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी बहादुरी की बात है, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपनी निजी जो लोकप्रियता है उसका टेस्ट ले रहे हैं, उसका परीक्षण ले रहे हैं। क्या अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी भी ऐसा करेंगे? आप मुझे बताइए दोस्तों, इनमें और भाजपा के कार्यकर्ताओं में क्या फर्क है? क्या फर्क है बताइए ना। अयोध्या से ना लड़ने की वजह जो अब मुझे समझ आ रही है दोस्तों, वो कुछ इस तरह से हो सकती है। सीधे से बात जो इस बात समझ आती है वो ये कि हो सकता है कि भाजपा को लगने लगा हो कि हिंदुत्व का जो उसका राग है
उसकी गूंज नहीं सुनाई पड़ रही है। इसलिए बहुत जरूरी था अपने चीफ मिनिस्टर को किसी सेफ सीट में शिफ्ट करना। और अयोध्या में आपको मैं बतलाना चाहूंगा, अयोध्या जो पहले फैजाबाद लोकसभा सीट हुआ करती थी, इनमें सभी सीटों पर, इस लोकसभा में जो तमाम 7-8 सीटें आती हैं, उन सभी सीटों पर अगर आप निगाह डालें, दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है। यही नहीं, जिस सीट से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को लड़ाया जाने वाला था, यानी अयोध्या शहर, यहां पिछले से पिछली बार समाजवादी पार्टी के पवन पांडे जीते थे और पिछली बार वो हार गए थे। इस बार समाजवादी पार्टी अयोध्या शहर में लगातार मजबूत होती जा रही है। भाजपा को यह डर सता रहा था, मगर असल मुद्दा कुछ और है। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर का उद्घाटन, भूमि ग्रहण पूजा, इन तमाम समारोहों में तस्वीर सबसे ज्यादा किसकी सामने आ रही थी? बताइए बताइए। तस्वीर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामने आ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि अयोध्या में टिकट देकर किसी भी कीमत पर राम मंदिर का श्रेय या राम मंदिर को लेकर जो गतिविधियां चल रही हैं उसका श्रेय किसी और को जाए। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ते और अगर जीत जाते तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पूरा श्रेय है राम मंदिर को लेकर उसे शेयर करना पड़ता अपने मुख्यमंत्री के साथ। और दूसरी सूरत हाल में अगर आदित्यनाथ वहां से हार जाते तो 2023-24 को जो मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जब उसके कपाट खोले जाएंगे भक्तों के लिए, तो वो जो पूरा जायका है वो फीका पड़ जाता। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, मीडिया ने अभी से राम मंदिर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपकी स्क्रीन पर देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल, पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये लोग लगातार इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। यानी कि 2024 के चुनाव अभी दूर हैं, मगर अभी से इस तरह के कार्यक्रम न्यूज चैनल्स में चलाए जा रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण में बात कहां तक बढ़ी। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि जब 2024 का चुनाव आए उससे पहले राम मंदिर को लेकर माहौल बना दिया जाए और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर वो इसका क्रेडिट किसी के साथ शेयर करें या फिर इसका श्रेय जो है उन्हें किसी के साथ बांटना पड़े। यह बतलाता है कि बीजेपी के अंदर किस कदर आपसी असुरक्षा दिखाई देती है और महसूस किया जा सकता है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि जब बीजेपी ने अपने सीटों की घोषणा की तो अपने 20 विधायकों की टिकट काट दी। अब ये उम्मीद की जा सकती है कि एक बार फिर बवाल आएगा और कई बीजेपी विधायक जो हैं वो छोड़कर समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बीजेपी को अगर कोई गंभीरता से चुनौती दे रही है तो वह है समाजवादी पार्टी। मगर अखिलेश यादव ने आज स्पष्ट कर दिया कि अब उनके रास्ते बंद हो गए हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। मगर उन्होंने कहा हां, एक व्यक्ति को हम शामिल कर सकते हैं। कौन? ये शख्स राधा मोहन दास अग्रवाल, जो पिछली बार गोरखपुर से चुनाव जीते थे। अब इनकी जगह पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सीट दे दी गई है। यानी कि अखिलेश यादव ये इशारा कर रहे हैं कि राधा मोहन दास अग्रवाल समाजवादी पार्टी की टिकट पर लड़ सकते हैं और चुनौती दे सकते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को उनके गृह शहर में। क्या कहा अखिलेश यादव ने, आइए सुनते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। मंत्रियों को भी नहीं लेंगे, वो जिसकी टिकट काटना चाहें काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। ये आजकल के जमाने में जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो क्रिएट होते हैं मैसेजेस, उसी की तरह से एक मैसेज क्रिएट किया गया है। नहीं, हमारी पार्टी ने नहीं ऐसा फैसला लिया। मुझे अभी पत्र नहीं मिला है। फिरोजाबाद हमारा घर है।
हाँ, एक गुंजाइश छोड़ सकते हैं। ये ठीक आया सवाल इधर से। हाँ, एक के लिए अभी जरूरत है हमें, क्योंकि अतुल अग्रवाल जी ने पूछा था, इधर से दूसरे अग्रवाल का नाम ले दिया, तो ठीक है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी से कुछ और पूछना चाहता हूं। आपको याद होगा साहब, इनके एक राज्यसभा सांसद हैं जिनका नाम हरनाथ सिंह यादव है। उन्होंने, राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा था कि मुझे सपने में आए हैं भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण ने कहा है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। तो सीधा सा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए अब भगवान कृष्ण के भी मायने नहीं रहे? क्योंकि राज्यसभा सांसद साहब को तो भगवान कृष्ण सपने में आके कह रहे थे कि मथुरा से चुनाव लड़िए। तो ना आप मथुरा से चुनाव लड़े, ना अयोध्या से चुनाव लड़े, आपको भागना पड़ा गोरखपुर। मैं आपको बतला चुका हूं, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण, जिसको मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि जब भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो उसका जो श्रेय है उन्हें किसी के भी साथ बांटना पड़े। इसलिए अयोध्या में वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी छवि की मौजूदगी बनी रहे। मगर सबसे बड़ी बात, इससे यह भी पता चलता है कि धर्म भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक सियासी मुद्दा है। उसके लिए मकसद है किसी भी कीमत पर जीतना। यानी कि वो नहीं चाहते कि अपनी नाक कटवाएं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं अयोध्या से हार जाएं, या फिर जैसे मैंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी चेहरा जो है वो दिखाई दे। भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म सिर्फ सियासत है दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।